दोस्तों, क्या आपको पता है फोमो क्या होता है? जब मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा होता है और आपको लगता है कि मैं पीछे रह गया, यही फोमो है। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यही फोमो 90% ट्रेडर का अकाउंट ब्लो करवा देता है। फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग, ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये एक साइकोलॉजी है। जैसे ही मार्केट में कोई बड़ी मूव होती है, मान लो निफ्टी 50 200 पॉइंट ऊपर चला गया और मुझे लगता है कि मैंने ट्रेड मिस कर दिया, अब मुझे अंदर जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहीं पर गेम शुरू होता है, क्योंकि जब आप फोमो में एंटर करते हो तब तक मूव खत्म हो चुका होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो दोस्तों, ये जो आपको बड़ी बड़ी कैंडल दिख रही हैं, यही फोमो है। दोस्तों, जहां रिटेलर एंट्री करता है, असल में ऑपरेटर का डिस्ट्रीब्यूशन यही है, मार्केट को साइडवेज करता है। अब सवाल ये है कि फोमो होता क्या है? फोमो हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है। ये वही हिस्सा है जो डर और लालच को कंट्रोल करता है। जब आप मार्केट में इतना बड़ा मूव मिस करते हो तो आपको लालच आ जाता है और आपको लगता है कि मूव मिस हो गया, और आपकी जो साइकोलॉजी होती है, ट्रेड करने की जो स्ट्रेटजी होती है, वो सारी धरी की धरी रह जाती है। आप तुरंत एंट्री कर लेते हो और तब आप वो करते हो जो एक ट्रेडर को कभी नहीं करना चाहिए। बिना सेटअप, रिस्क मैनेजमेंट के, बिना प्लान के बस एंट्री ले लेते हो आप। ये एक लॉजिकल ट्रेड है। सेटअप आया, एंट्री ली, एसएल लगाया, और ये फोमो ट्रेड, ना सेटअप ना एसएल। अब यहाँ पर देखो, अगर जो यहाँ पर किसी ने सेल साइड की एंट्री ली होगी तो वो तो फंस गया, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि मार्केट नीचे आ रहा है, वो फोमे में था। अब उसने ये जल्दबाजी में किया होगा, अरे ट्रेड ले लो नहीं तो निकल जाएगा मूव। अब यहाँ पर प्राइस क्या करता है ये देखते हैं। प्राइस कम से कम यहाँ तक तो आएगा। अब यहाँ पर आपकी रिस्क जो है ना, वो 25 रुपए की है और टारगेट जो है ना 42 रुपए का है। ये 1:6 का ट्रेड है। अगर आप यहाँ पर एंटर हो गए तो फिर अब चिंता नहीं करनी है कि यहाँ निकलना, यहाँ निकलना, यहाँ निकलना, या तो एसएल या तो टारगेट। देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर आपका जो था वो एसएल हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या करता है, एसएल करता है कि टारगेट करता है। अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्त, यहाँ पर आपका हो गया टारगेट। अब हमारा यहाँ पर तो एक एसएल हुआ, लेकिन यहाँ पर एक टारगेट हुआ। पहले जो हमारा एसएल था वो 25 रुपए का लॉस हुआ, ठीक। अभी जो हमारा जो प्रॉफिट हुआ, 77 पॉइंट का हमने प्रॉफिट लिया, 77 पॉइंट का। तो अगर आपको एक में 25 का लॉस हुआ, एक में 77 का प्रॉफिट हुआ, तब भी आप रिस्क के हिसाब से आप प्रॉफिट में हैं। और अब यहां पर भी देखो, अगर जो आप सेटअप के हिसाब से नहीं चलते और आपको ट्रेड अगर आप यहां कहीं लेते तो आपको तो एसएल हो जाता, ठीक। आप यहां पर बैठते तो भी आपको नेगेटिव दिखता। लेकिन हमने जो ट्रेड का प्लान किया वो एक, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटर कर रहा था वहीं पर हमने जाके ट्रेड का प्लान किया। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है फोमो प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सलूशन क्या है? तो दोस्तों, अब मैं आपको 3 प्रैक्टिकल सेटअप बताऊंगा जो मैंने खुद यूज किए हैं और जिनकी वजह से मेरा फोमो लगभग खत्म हो गया है। पहले से दोस्तों एक चीज आप दिमाग में ये डाल लो, बिना प्लान के नो ट्रेड। जब भी आप सुबह आइए, बिना प्लान किए मार्केट में एंट्री और एग्जिट मत कीजिए, पहले प्लान करिए। बिना जीपीएस नई जगह जाने जैसा होता है, आपको पता ही नहीं होता है कहाँ जाना है, तो जहां भीड़ जाएगी आप भी वहीं चले जाओगे। तो मार्केट खुलने से पहले एक सिंपल चेकलिस्ट बनाओ और उसमें 3 चीजें इंक्लूड करो। सबसे पहले आप ये देखो कि ट्रेंड अप है या ट्रेंड डाउन है, और आपके
पूरे दिन में 2 से 3 सेटअप ही होने चाहिए। ये नहीं कि आपके 3 सेटअप फेल हो गए तो आप 6 सेटअप ले रहे हो, ऐसा नहीं है। 2 से 3 सेटअप बनाओ और हर सेटअप पर एंट्री, एग्जिट और टारगेट क्या है और मुझे आज मैक्सिमम कितना रिस्क लेना है। बस ये 4 चीजें आपने लिख ली और फिर जो सेटअप नहीं, वो ट्रेड नहीं लेना है। दूसरा स्टेप, 5 मिनट का रूल। जब भी मार्केट में कोई सडनली मूव हो और आपको अभी एंटर करना है वाली फीलिंग आए, बस 5 मिनट रुको, स्क्रीन से दूर हटो, पानी पियो, 5 मिनट बाद डिसाइड करो। दोस्तों मैंने देखा है 5 मिनट बाद वो अर्जेंसी जो होती है ना वो खत्म हो जाती है, आप लॉजिकल डिसीजन ले पाते हो, क्योंकि कोई भी जीनियस सेटअप 5 मिनट में खत्म नहीं होता है। अगर आपने 5 मिनट के रूल के हिसाब से प्लान किया होगा और आपको लगा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा और आप 5 मिनट रुको, वेट करो, उसके बाद में आप स्क्रीन से हट जाइए, आप हटिए और उसके बाद 5 मिनट बाद आइए, आप देखेंगे कि आपका सेटअप काम किया कि नहीं किया। अगर वो काम नहीं किया तो आप फोमो के शिकार हो गए थे। और जो तीसरा स्टेप है वो सबसे ही बेहतरीन है और उसको भी फॉलो करो, और ये सबसे पावरफुल है, ट्रेड जर्नल। दोस्तों जब आप अपनी गलतियों को लिखते हो, दिमाग उसको सीरियस लेता है, मतलब कि उसको डिसाइड करता है कि यार हमने क्या क्या गलती की, क्या नहीं की। हर दिन के एंड में एक सिंपल नोट बनाओ, आज मैंने फोमो में कितने ट्रेड लिए, उन ट्रेड का रिजल्ट क्या आया, मेरा प्लान फॉलो करने पर कितना प्रॉफिट होता है, बनाम फोमो में कितना लॉस हुआ। एक हफ्ते के अंदर आपको पैटर्न दिखना शुरू हो जाएगा और जब आप डाटा देखोगे तो फोमो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होने लगेगा। अब दोस्तों मैं आपको असली गेम यहीं पर समझा देता हूँ। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से फोमो कोई एक्सीडेंट नहीं है, इसको ऑपरेटर डेली क्रिएट करता है। देखो यहाँ मार्केट में जब हमने यहाँ पर एंट्री ली थी तो हमें लगता था कि यहाँ पर जाएगी, तो हमने एक प्लान बना लिया था कि ये एसएल रहेगा। लेकिन क्या हुआ ना कि ये जो लिक्विडिटी थी ना, ये एक लिक्विडिटी है, स्मार्ट मनी ने इसको स्वीप कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो पावर से नहीं इतना हुआ कि फिर यहाँ पर इसने फिर दूसरी बार लिक्विडिटी स्वीप की। अब यहाँ पर जब सेटअप जाना तो प्राइस को यही था, लेकिन कितना नाच नाच के ऊपर गया, तो यहाँ पर आपको कितना डर लगा होगा अगर आप यहाँ पर एंट्री, अगर आप ये सोचते कि अरे, जब आपको पता ही नहीं है कि एसएल ये है, कि एसएल ये है, एसएल ये है। छोटे एसएल तो हमेशा हिट हो जाते हैं, ठीक है, एक लॉजिकल एसएल लो। अब आपको पता है, मुझे ये पता था कि हाँ एक एसएल ये हुआ, एक एसएल, एक ये एसएल, ये 3 एसएल हमारे लिए हुए। टारगेट हमें यही पता था कि ये जब ये इतनी सारी लिक्विडिटी जनरेट की तो हमने इसको बढ़ा दिया था। फर्स्ट टारगेट ये रहता, सेकेंड टारगेट ये रहता। यहाँ पर मार्केट ने एक बड़ी सी लिक्विडिटी स्वीप की थी, कितने भी सारे लोगों ने यहाँ पर, मेरा भी एसएल हुआ, आपका भी हुआ, बहुत सारे लोगों का जहां एसएल हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। इस बार फिर इसने प्रेस किया लेकिन ये वाला एसएल नहीं उड़ा पाया, मार्केट को ऊपर जाना ही पड़ा, क्योंकि यहाँ पूरा फ्यूल भर चुका था, यहाँ ऑर्डर पूरे भर चुके थे। अब मार्केट को गिरने के लिए कोई वजह ही नहीं थी और मार्केट धीरे से ऊपर चला गया। लेकिन दोस्तों सच यही है कि ऑपरेटर ने लिक्विडिटी ले ली, लेकिन आपको फोमो से बचना चाहिए। आप फोमो में कभी ट्रेड मत किया करो। अगर आपके पास में एक सेटअप प्लान ना हुआ तो नो ट्रेड। और दोस्तों यहाँ समझने वाली बात यह है, जहां आपको सबसे ज्यादा फोमो फील हो वहीं आपको सबसे ज्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि वहीं से मार्केट रिवर्स करेगा। इस पॉइंट पर आप सबको ये लग रहा होगा कि मार्केट इतना नीचे गिरा और नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे नहीं गया। यहाँ कितना फोमो था, जब मार्केट 200 से 400 पॉइंट की रैली करता है तो सभी को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपने अपना प्रीवियस डे मार्केट प्लान फॉलो किया होता तो क्या आप यहाँ एंटर करते? नहीं, क्योंकि प्लान के हिसाब से पुल बैक पर एंट्री लेनी थी, ब्रेकआउट पर नहीं। हमेशा आप पुल बैक पर एंट्री लिया करो, ब्रेकआउट पर नहीं। तो दोस्तों आज हमने समझा फोमो क्या होता है,
क्यों होता है, 3 स्टेप में फोमो कैसे कंट्रोल करें, ऑपरेटर फोमो ट्रैप कैसे बनाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फोमो कोई कमजोरी नहीं, हर ट्रेडर को होता है। फर्क सिर्फ इतना है, सक्सेसफुल ट्रेडर ने इसे कंट्रोल करना सीख लिया है और बाकी लोग इसमें बह कर अपना अकाउंट खत्म कर रहे हैं। तो अब से जब भी फोमो फील हो, याद रखना 5 मिनट रुको, प्लान देखो, फिर डिसाइड करो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताइए आपको सबसे बड़ी फोमो वाली गलती कौन सी थी। मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और इस टॉपिक पर मैं एक डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीरीज के पार्ट 2 में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड किया गया है।